Good morning, students. Here Seema Sharma, PGT Biology from Suraj School. Today we will discuss about last chapter of our biology, that is improvement in food resources. And what we are going to learn in this chapter is why do we need to improve our food resources? What are the various food sources of nutrients that we require to maintain a healthy lifestyle? And what is various cropping seasons? And the last one is what are the strategies and practices used to improve these resources? So students, let's start. Very first, what is the need for improving our food resources? Very first, food is a basic need of all living organisms. It supplies nutrient like carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals, and it provides energy needed to perform all living life processes. Also, it helps in growth, development, repair of worn out body tissues, and it protects our body against diseases. So it's a very basic need of all the living organisms. Plants as food are nature's gift for all animals, including humans. Only green plants make their food. They are called autotrophs. We already discussed about it. All living organisms, all animals, including man, right, are heterotrophs. लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स हैं वो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड फॉर फूड ऑन प्लांट्स. Humans are omnivorous because they obtain food from both plant and animals. The plants grown in field for food are called crop plant. जिन प्लांट्स को हम फील्ड में ग्रो करते हैं फूड के लिए कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स. एंड ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड फार्मिंग और एग्रीकल्चर. जिन प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं उसे हम फार्मिंग करना या एग्रीकल्चर कहते हैं. रियरिंग एनिमल्स टू ऑब्टेन मीट मिल्क एग इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. जहाँ पे हम एनिमल्स को पालते हैं फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क मीट egg is called animal husbandry, right? Okay, so as you know there is a need to introduce production efficiency of crops and livestock. हमें अपने जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की नीड है. और लाइवस्टॉक व्हाट इज़ द लाइवस्टॉक? Livestock is commonly defined as domesticated animals raised in agricultural settings to produce labor commodities such as meat, egg, milk, for leather, for wool. They are these kind of animals is called livestock for us. Rapid increase in population, जैसे कि हमें पता है कि कितनी तेज़ी से population increase होती जा रही है. बट नो मेजर स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. एक लाइक ए वेरी सिंपल थिंग है. लाइक अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इसका मतलब कि उन्हें रहने के लिए भी जगह चाहिएगी. इससे क्या होगा कि जो हमारे फार्मिंग का एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, राइट? सो अब हमें इसी ही एरिया में जो हमारे पास प्रेजेंट एरिया है उसी को ही हमें बेटर तरीके से क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करना होगा. सो हाउ कैन इट बी डन? बाय एम्प्लॉइंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर द प्रोसेस सर्विंग एम्प्लॉय टू मेंटेन ए क्वालिटी दैट आर वैल्यूड इन फिजिकल इन्वायरमेंट. ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाती, ना तो लाइक एनिमल्स को और ना ही इन्वायरमेंट को. दे आर इकोलॉजिकल फ्रेंडली.
इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी, इसमें क्या होता है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, न्यूट्रिएंट की क्वालिटी इंक्रीज होती है विदाउट डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है. डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, यानी इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब नहीं होता है, फूड प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी बनी रहती है, इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता. दे आर कॉल्ड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. नाउ मेजर एडवांसमेंट फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री ने ऐसी क्या उन्नति करी है इस एरिया में. फॉर फॉलोइंग आर एडवांसमेंट इन आवर कंट्री, जो अचीवमेंट रही है हमारी कंट्री की इन आवर फूड प्रोडक्शन एरिया. ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, वेराइटी एंड क्वालिटी. जो हमारी क्रॉप यील्ड है, क्रॉप है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, अच्छी क्वालिटी की थी और डिफरेंट वेराइटी थी. वाइट रेवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन. ब्लू रेवोल्यूशन मीन्स increase in fish production, and yellow revolution means increase in oil seed production. This is the major advancement for increase in food production in our country. Now types of crops grown in our country, हमारी कंट्री में कौन कौन सी जो क्रॉप है जो ग्रो की जाती है. वेरी फर्स्ट हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, सीरियल्स, इन विच wheat, rice, maize, millet, sorghum. They are beneficial because they provide carbohydrate for energy requirement. In pulses, pea, gram, black gram, green gram, they are important because they provide protein for the body development, because protein are the building blocks. Oil seeds, soya bean, groundnut, right, custard, mustard, linseed seeds, sunflower, all are because they provide necessary fat, because fat is also important for our body. Vegetables, spices and fruits provide vitamins, minerals for the body functioning. Fodder crops, that fodder crops like barsim, oats, sudan आर रेज्ड एज फूड फॉर लाइफ स्टॉक, जो हमारे कैटल्स हैं उनको एज अ फूड ये चीज़ें उगाई जाती है. ये हाईली इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है. These all kinds of crops are grown in our India. Now, cropping seasons in India. Different crop require different climatic conditions, temperature, फोटो पीरियड मीन्स कि कितनी उन्हें लाइट सनलाइट की रिक्वायरमेंट है फॉर प्रॉपर मैच्योरिटी, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, ओके, फॉर कंप्लीशन देयर लाइफ साइकिल. क्रॉप विच ग्रोन इन रेनी सीजन, जो क्रॉप रेनी सीजन फ्रॉम जून जुलाई टू सितंबर, मतलब इनको मेनली ग्रोन किया जाता है. इट्स कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स लाइक सोयाबीन्स, पीस, कॉटन, ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा. क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, जिन्हें विंटर सीजन में उगाया जाता है, कॉल्ड रबी, like wheat, gram, peas, mustard and linseeds. Difference between Kharif and Rabi crop. Shown in month of June, July. जून जुलाई में इन्हें बोया जाता है. रबी में अक्टूबर और नवंबर में. क्रॉप ग्रोन इन हॉट एंड वेट कंडीशंस, ये गर्म और थोड़ी मॉइस्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं. एंड रबी क्रॉप्स ग्रोन इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस, ठंड और सूखा, ड्राई यानी विदाउट मॉइस्ट कंडीशंस में दे विल ग्रो. क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर में, इन्हें सितंबर और अक्टूबर में कट किया जाता है. इट्स एंड क्रॉप आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग मार्च अप्रैल. ओके, ये इसमें लाइक समटाइम्स स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड देन व्हेन विल दे शोन एंड व्हेन विल दे harvested. So just remember one thing, kharif crops are grown in rainy season from June to July and harvested from September to October. Rabi crop is mainly shown in month of October and November and harvested during the March and April season.
Okay students, thank you and have a nice day.